नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा था आज का मार्केट और कहां थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे, डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कल मार्केट किस तरफ का मोमेंटम हमें दे सकता है, कहां हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आधा अधूरा देखना है तो आप यहाँ पे अभी से यहाँ पे इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो हमारा सेटअप है इसके बारे में तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन मार्केट लगातार यहाँ पे गिरावट दे रहा है। क्यों गिरावट दे रहा है? क्योंकि मार्केट ने एक अटेम्प्ट किया था 26,200 का और वहां पे एक पैटर्न बना था और इस पैटर्न को हमने फॉलो किया था और फॉलो करने के बाद में हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। फिर एक यहाँ पे लेवल था 26,000 का, 26,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, उसको भी हमने फॉलो किया था, यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था। तो उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे जो कल का मार्केट था, कल मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो सोमवार का मार्केट था, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था और एक वापस ऊपर की मोमेंटम यहाँ पे करके गया था। जब 26,000 ये निकाल नहीं पाया तो हमने यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे जज कर लिया कि मार्केट नेक्स्ट डे यहाँ पे जो गैप यहाँ पे पेंडिंग है निफ्टी का वो फिल करने के लिए जरूर जाएगा। हमने यहाँ पे एक BTST लिया था, उसको यहाँ पे निकाला है हमने लोअर लेवल के आसपास, लगभग यहाँ तक ये जो लेवल है यहाँ पे हमने हमारा BTST यहाँ पे निकाला था, उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है। फिर हमारा यहाँ पे एक सेटअप बनता है। देखो हमने बार बार इस सेटअप के बारे में आपको बताया है कि ये सेटअप मेरा जो है ये बिल्कुल भी मार्केट कैसा भी हो, मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये वर्क जरूर करता है अगर ये अप्लाई होता है। 10 में से 7 से 8 बार ये आपको यहाँ पे प्रॉफिट देगा, 1-2 बार आपको यहाँ पे मार्केट को SL देना पड़ेगा। वो तो हर सेटअप का है। अगर आप किसी भी सेटअप को यूज करो, आप अगर मार्केट को SL नहीं दे रहे हो तो मार्केट आपकी कैपिटल लेके जाएगा, ये आप ध्यान में रखना और मेरी ये बात आपको याद रखनी चाहिए। देखो यहाँ पे हमारा सेटअप बना, सेटअप की एंट्री हमें मिली यहाँ पे एंट्री मिली, हमारा SL था यहाँ पे, ये SL हुआ नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाके वापस थोड़ा सा नीचे आके ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में हमारा जो यहाँ पे फुल टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। पहला टारगेट हमारा होता है इस जगह के आसपास, फिर सेकंड टारगेट, फिर ये थर्ड टारगेट, यहाँ पे फाइनल टारगेट हमारा होता है। तो ये फुल टारगेट हमारा अचीव होता है। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन होता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा वापस नीचे आता है। क्लोजिंग यहाँ पे 25,840 के आसपास करके गया है। निफ्टी कल की क्लोजिंग से 120 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग करके जा रहा है। इस सेटअप के बारे में मैं आपको क्लियरली डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कब, जब हमारे इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर मेरा यहाँ पे गोल 1000 सब्सक्राइब का पूरा हो जाता है तो मैं इस सेटअप के बारे में फुल डिटेल में आपको वीडियो बना के इस चैनल पे मैं फ्री में आपको अवेलेबल यहाँ पे करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी का यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप डाउन होता है, लेकिन बैंक निफ्टी गैप डाउन होने के बाद रिकवर कर गया। लगभग यहाँ पे जो रिकवरी हुई है, आप यहाँ पे देखोगे 58,900 का ये लेवल है और इसने यहाँ पे 400 के आसपास तक यहाँ पे हाई लगाया है। तो जो गैप डाउन हुआ था वहां से रिकवरी करके ये ऊपर आके क्लोजिंग कर रहा है। मतलब यहाँ पे इसने कल की जो क्लोजिंग हुई थी उससे सिर्फ 16 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दी है। ये भी क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर हायर लेवल के आसपास हो सकती थी, लेकिन एडजस्टिंग करके जो क्लोजिंग मिली है वो सिर्फ 16 पॉइंट नीचे आके यहाँ पे मिली है। तो बैंक निफ्टी में आपको कहाँ ट्रेड करनी थी, देखो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद पहली कैंडल ये बड़ी बनाता है और एक लो बनाता है उस कैंडल में और एक हाई बनाता है। अगर आपने यहाँ पे लो ब्रेक होता है बैंक निफ्टी का तो यहाँ पे नीचे की ट्रेड लेनी है, अगर पहली कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो ऊपर की ट्रेड लेनी है। ये क्लियरली यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग रूल्स होते हैं और नॉर्मल ट्रेडिंग बेसिक आप यहाँ पे मान लो कि पहली कैंडल को अगर कोई फॉलो करता है तो पहली कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करने के बाद में ये ट्रेड ली जाती है। देखो यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे रुका, लोअर लेवल के आसपास भी रुका, लेकिन लोअर लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और ऊपर गया और हायर लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ से यहाँ पे आपको ऊपर की मोमेंटम मिली, फिर यहाँ पे रीटेस्ट मिल गया। तो आपको ट्रेड करनी थी पहली कैंडल के हाई ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड किया है तो ही आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट मिला होगा, अदरवाइज आप कहीं भी यहाँ पे घुसे होंगे तो आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा या फिर आपका SL गया होगा। तो यहाँ से जो मोमेंटम हुई ये बहुत अच्छी मोमेंटम थी, लगभग
मुझे लगता है कि ये 250 पॉइंट की ये मोमेंटम थी। तो यहाँ पे आपने ट्रेड सही जगह पे किया होगा तो आपको बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। 59,222 पे ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। कल निफ्टी का डेली चार्ट देखो, बैंक निफ्टी में बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बन रही है। इसका मतलब है मार्केट वॉलेटाइल है। मार्केट अगर मोमेंटम दे रहा है तो बड़ा मोमेंटम दे रहा है। तो बैंक निफ्टी लगभग यहाँ पे मिनिमम 500 पॉइंट का रेगुलर डेली यहाँ पे लगातार 3-4 दिन से ये मोमेंटम दे रहा है। यहाँ पे ये नीचे आया था 59,000 के नीचे, लेकिन ये यहाँ पे वापस रिकवर कर गया और रिकवर करने के बाद ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो हमें 59,000 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती तो हम नीचे की यहाँ पे पोजीशन बनाते, लेकिन अब ये नो ट्रेडिंग जोन में यहाँ पे चल रहा है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होने के बाद में इसके ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हमें नई पोजीशन ऊपर की तरफ भी नहीं बनानी है। इस जोन में ये बार बार यहाँ पे ट्रेड करता रहेगा, हमारा पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन हमें पेशेंस यहाँ पे दिखाना है मार्केट को। निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे, निफ्टी में जो कैंडल बनी है एक छोटी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। फुल बुलिश यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसकी जो ऊपर की विक है थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी है। अगर ये छोटी होती तो एक हैमर कैंडल यहाँ पे नजर आती, लेकिन थोड़ी सी विक बड़ी है। तो यहाँ पे देखो ये जो कैंडल बनी है इसने यहाँ पे नीचे की मोमेंटम की थी, लेकिन ये जो गैप बना हुआ है इसको यहाँ पे थोड़ा सा पेंडिंग रख के आई हुई है। तो यहाँ पे ये गैप पेंडिंग हुआ है, पेंडिंग पड़ा है, अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि इसने जो यहाँ पे लो लगाया है लगभग 27 के आसपास का लगाया है और यहाँ पे लगभग 20-30 पॉइंट का एक गैप यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये लो यहाँ पे ब्रेक होता है तो एक मोमेंटम जो होगी वो 600 तक यहाँ पे गिरा सकती है निफ्टी को। तो हमें ध्यान देना है इस कैंडल के लो के ऊपर। अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे कम रिस्क में कम टारगेट के लिए यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन यहीं से ये ऊपर निकलता है और आज की कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है कल के दिन, तो ये वापस इस कैंडल के हाई के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। और यहाँ तक आपको अगर रिस्क लेनी है तो इसी कैंडल का यहाँ पे लो का आपको यहाँ पे एसएल लगाना है और यहाँ पे आप इस टारगेट के लिए रिस्क ले सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे ये अगर इस हाई को यहाँ पे निकालता है इस कैंडल को, तो यहाँ पे इस टारगेट के लिए जरूर जाएगा निफ्टी। निफ्टी की एक्सपायरी में तो बहुत अच्छा मोमेंटम हो चुका है निफ्टी में, नीचे भी और ऊपर भी। अगर कल आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है, देखो कल अगर आपको ट्रेड करनी है तो आज का जो हाई लगा है और 900 का जो लेवल है ये आपको ध्यान में रखना होगा और नीचे के लिए 800। इस 100 पॉइंट के बीच में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये 100 पॉइंट भले ही आपसे छूट जाए, लेकिन ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट यहाँ पे होगा और आपको डर नहीं लगेगा। अगर ये यहाँ से नीचे निकलेगा तो लो के आसपास तक वापस आ सकता है, तो यहाँ पे भी आपको 800 के बाद में यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद में यहाँ पे ट्रेड करनी है। क्वांटिटी कम रखना, बिल्कुल कम क्वांटिटी रखेंगे क्योंकि मार्केट का अभी भी यहाँ पे पता नहीं है कि ये रिवर्सल था या फिर एक छोटा सा पुल बैक है। तो ये 100 पॉइंट हमें ध्यान में देने हैं, ध्यान रखने हैं। इस जोन में हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये गैप अप होता है, गैप अप अगर होता है इस हाई के ऊपर या फिर इस हाई के आसपास, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आप यहाँ पे रेंज बनने देना। रेंज बनने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो ऊपर 26,000 का टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर ये नीचे निकलता है तो 800 का यहाँ पे टारगेट आपको मिलेगा। कम क्वांटिटी यहाँ पे प्रेफर करूंगा मैं आपको। अगर ये गैप डाउन मिलता है, अगर ये 700 के आसपास या 750 इस लो के आसपास, आज के लो के आसपास, तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे अगर ये आपको एक बुलिश कैंडल देता है तो उस बुलिश कैंडल का एसएल आप यहाँ पे लोअर लेवल के आसपास लगा सकते हैं और ऊपर की ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल क्लोजिंग के आसपास तक आने की कोशिश करेगा, पहला मोमेंटम क्लोजिंग के आसपास रहेगा। अगर आपको यहाँ से नीचे ट्रेड करनी है तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी रेंज बनने देना। थोड़ी सी अगर रेंज बनेगी या फिर एक पुल बैक छोटा सा यहाँ पे ऊपर देने के बाद फिर ये वापस नीचे ब्रेक करेगा, तो उसको देख के आप यहाँ पे निफ्टी में नीचे की तरफ ट्रेड करना। बैंक निफ्टी देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी हायर लेवल के आसपास ही लगभग यहाँ पे क्लोजिंग की हुई है। तो आपको अगर कल यहाँ पे ट्रेड करनी है तो यहाँ पे लगभग इस लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होना चाहिए और ये ओपन होने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे रेंज बननी चाहिए। अगर ये छोटी यहाँ पे कोई रेंज बनाता है फिर ऊपर निकलता है तो लगभग 59,500 के आसपास तक ये आ सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर ये वापस नीचे निकलता है तो वापस 59,000 एक यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। नीचे के लिए थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा क्योंकि नीचे जब गिरेगा तो बड़ा यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। अगर ये ऊपर गैप अप हो जाए
गैप अप अगर इस लेवल के आसपास होता है तो यहाँ पे शांति रखना, बिल्कुल यहाँ पे हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करोगे तो ही आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। नीचे गैप डाउन अगर मिल जाए 59,000 के आसपास तो ये बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ये ऊपर की मोमेंटम कर सकता है, तो पहले ट्रेड ऊपर की लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये यहाँ से सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है और यहाँ पे रेंज बना के नीचे ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ कम क्वांटिटी में हम ट्रेड करेंगे। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।